आज हम बात करेंगे भारत में कंपनी विधान एक परिचय, द इंडियन कंपनी लॉ एक्ट। ओके, तो सबसे पहला है इसका हम परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे तो नेक्स्ट आपको समझ में आएगा कंपनी लॉ है क्या। तो भारत में औद्योगिक विकास की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। व्यापार व्यवसाय जो है विश्वव्यापी होता जा रहा है, व्यवसाय का वैश्वीकरण होता जा रहा है। ऐसे में कंपनी संगठनों के नियमन एवं नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कानून की आवश्यकता बढ़ गई। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी विधान का अध्ययन एवं अध्यापन भी ज़रूरी हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका मेन इंट्रोडक्शन कि कंपनी अधिनियम क्या है और ये किस प्रकार ज़रूरी है। तो अपने इंडिया में जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा उसकी वृद्धि हो गई। तो अब इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया कि अब उसके लिए हमको कुछ रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी। उन रूल रेगुलेशन के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया। कंपनीज एक्ट में किस तरह से कंपनी चलनी चाहिए, कंपनी में क्या सदस्यों की संख्या है, लिमिटेशन, किस प्रकार की कंपनी बनती है, कंपनी कैसे बनती है, कैसे कंपनी का समापन हो सकता है, वो सारे एकदम डिटेल में सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें लिखे हुए हैं। तो ये एक प्रभावी कानून है कंपनी के लिए। और अब जो परिस्थितियां है, आगे आप देख रहे हो कंपनी बन रही है, इतना ज़्यादा मतलब फैल रहा है बिजनेस, इतना कंपटीशन फैल रहा है। तो इसके लिए इसका अध्ययन भी ज़रूरी हो गया और अध्यापन भी ज़रूरी हो गया। तो ये था अपना कंपनीज एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, कंपनीज एक्ट क्यों बनाया गया, कंपनीज एक्ट है क्या। अब अपन देखते हैं कंपनीज एक्ट लाया कहाँ से गया। तो भारत में कंपनी विधान का मूल स्रोत इंग्लैंड का कंपनी विधान है। जो इंग्लैंड का जो कंपनीज एक्ट है सेम वैसा भारत का बनाया गया। मूल यहाँ से मतलब इंग्लैंड से लाया गया। यहाँ पे उस टाइम अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के द्वारा, समझ लो कि अंग्रेज़ों के टाइम की बात है ये, ठीक है, जब कंपनीज एक्ट भारत में लाया गया। फिर है भारत में सन 1850 में प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम बनाया गया। जो इंडिया में सबसे पहला कंपनीज एक्ट है ना, वो 1850 में बनाया गया। उसके बाद सन 1857 में, 1860 में, 1866, 1882, 1913, 1956 में एक के बाद एक नया कंपनी अधिनियम बनाया गया। मतलब इतने कंपनीज एक्ट बन गए। पहला ये, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इतने 7 बन चुके थे। जो अभी चल रहा है ना, अभी 2013 चल रहा है। इससे पहले इतने सारे कंपनीज एक्ट बन गए। लेकिन ये जो 1956 दिख रहा है ना आपको, ये स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी अधिनियम था, ठीक है। उससे पहले इतने सब बन गए थे। तो कंपनी अधिनियम 1956 स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम था। स्वतंत्र भारत आपको पता है ना, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसके बाद में जो कंपनीज एक्ट बना वो 1956 ही था, ठीक है। और इससे पहले 1850 में कंपनीज एक्ट आ गया है। मतलब भारत में सबसे पहले 1850 में आया, लेकिन स्वतंत्र भारत में 1956 कंपनीज एक्ट बना, ठीक है। और यह अधिनियम लगभग 6 दशकों तक, दशक जानते हो ना, 10 सालों का जो समूह होता है ना उसको एक दशक बोलते हैं। तो समझ लो लगभग 60 ईयर्स की बात कर रहा है। तो 6 दशकों तक ये प्रभावी रहा। किंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के दौर के कारण देश में एक नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई तथा कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया। तो अपन जानते हैं इंडियन कल्चर, इंडियन मतलब कि जो सामाजिक परिस्थिति है अपनी, जो आर्थिक परिस्थिति है, उनमें कितना ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। पहले कितनी ज़्यादा रूढ़िवादिता थी, अब इतना नहीं है। अब थोड़ा वेस्टर्न कल्चर भी मिक्सअप हो गया इंडियन कल्चर में। मतलब कल्चर वाइज भी, फाइनेंशियल सिचुएशन भी, सब कुछ चेंज हो गया है। जो 1956 में था ना वो 2000 में नहीं है, पूरा टोटली चेंज हो गया है एनवायरनमेंट। तो इसके लिए एक नया कंपनी अधिनियम की ज़रूरत पड़ी और कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया। इस अधिनियम के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया व भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 29 अगस्त 2013 को इस विधेयक को अपनी सहमति प्रदान की और ये विधेयक अधिनियम बन गया।
ये थोड़ा सा ना लिखने में मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन आप लोग समझ जाना क्या लिखा है, क्योंकि मोबाइल जो है मेरा वो एक्सेप्ट नहीं करता क्या लिखती हूँ जो एकदम एग्जैक्टली। तो कहीं कहीं हो सकता है ये मात्रा में या फिर कहीं कुछ में प्रॉब्लम आ जाए, तो लेकिन आप समझ जाना ये विधेयक लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले आपको मैं समझाती हूँ एक्ट बनता कैसे है। कोई भी एक्ट बनता है ना, जिसको कानूनी एक अधिनियम बनाया जाता है, तो सबसे पहले लोकसभा में लेके आना पड़ता है। वहाँ पे जो लोकसभा में जो सदस्य उनकी वोटिंग होती है, और उनकी ज़्यादा वोटिंग अगर फेवर में हो गई तो वहाँ से बिल जो है मतलब आगे पास हो जाता है, उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो फिर बाद में वो राज्यसभा में जाता है, वहाँ से जो पास हो जाता है वहाँ से उसको स्वीकृति मिल जाती है। तो लास्ट में उस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, और अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये कंपनी अधिनियम इसी प्रकार बना। ओके गाइस, होपफुली आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। कुछ अगर समझ में ना आए तो मैसेज में मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।